Hello students, today we are going to discuss the topic quadratic equation. I know वीडियो काफ़ी टाइम बाद है ये तो आई एम सॉरी फॉर दैट बट ड्यू टू सम रीज़न वीडियो नहीं बन पा रही थी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है क्लास 10th का, है ना, क्लास 10th का। तो क्लास 10th का मैथ्स का ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 4। सो आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इसकी हर एक छोटी बड़ी बातों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उससे पहले मेरे को थोड़ा चैप्टर पीछे में जाना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल ऐसा कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल की जो पावर होती है वो कंप्लीट होती है और पॉजिटिव होती है। तो बेसिकली हम यहाँ कंसिडर कर देते हैं कि वेरिएबल की पावर अगर एक होल नंबर है तो वो एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो उस केस में हमने कई सारी कैटेगरी पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो जाए, है ना, और मोनोमियल जिसके अंदर एक टर्म हो जाए, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो जाए, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल उस चैप्टर में हमने पढ़ लिया था। इस चैप्टर में क्या खास बात है? इस चैप्टर में खास बात यह है कि हमें ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसी की डिटेलिंग पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए, देखो आप एक बात ज़रा अच्छे से समझो कि अगर यहाँ पर इक्वल में यहाँ 0 नहीं लिखा है, आई एम जस्ट इफ आई राइट ओनली वन एक्सप्रेशन लाइक दिस ax² प्लस bx प्लस c एंड अगर मैं इस वाले सिंटेक्स की बात करूं ax² प्लस bx प्लस c, सिर्फ इसकी, तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ एक ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिर्फ एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को बात करनी हो कि एक इक्वेशन की, तो इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर इक्वल का साइन यूज हो, है ना। तो इस वाले की अगर मैं बात करूं एक्सप्रेशन की, तो ये जो एक एक्सप्रेशन है ये एक इक्वेशन है। तो अभी आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन कब होता है। इक्वेशन वो तब होता है जब उसमें इक्वल का साइन यूज होता है। क्लियर? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ये पढ़ना है कि ऐसे पॉलिनोमियल की स्टडी जिसकी डिग्री 2 हो और वो एक इक्वेशन हो। बात समझ में आती है? तो ओके, तो अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज की, तो हमारी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अंदर हमारी एक्सरसाइज 4.1 है, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। 8 इसके पार्ट हैं टोटल, लेकिन 8 पार्ट मैं डिस्कस नहीं करूँगा। जो बेस्ट पार्ट्स होंगे मैं वो डिस्कस करूँगा। बिल्कुल बेसिक वाले पार्ट से लेके चलता हूँ। मैं फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में वो ये कह रहा है, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट वो कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x-3, और क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया? आवाज क्यों नहीं आ रही? मेरी तरफ से तो सब ठीक है। अच्छा, तो बेटा वो टॉपिक बाद में करा देंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x-3, सो इस वाले केस में मुझे बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना है और ये चेक करना है कि जो एंड में रिजल्ट आएगा, अगर उसकी डिग्री 2 हुई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसकी डिग्री 2 नहीं आई तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर? तो चलते हैं जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस वाले ब्रैकेट के अंदर अगर मैं बात करूँ, इस वाले ब्रैकेट के अंदर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? इस वाले ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? a+b होल स्क्वायर का। सो पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। अब आगे चलते, तो a की सेंस यहाँ पर x हो गई, b की सेंस यहाँ पे 1 हो गई। जरा लगाते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 विच इज 2x इक्वल्स टू, अब यहाँ ब्रैकेट खुलेगा बेटा तो 2x माइनस 6 हो जाएगा।
अब मतलब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सारी टर्म को, ये टर्म्स हैं, इन सभी टर्म्स को आप इधर ले आइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x, ये वाले प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा -2x, ठीक है, +1 ये वाला, और फिर माइनस का जब 6 उधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो +6 इक्वल्स टू 0। तो बचेगा क्या यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, देखो प्लस की टर्म माइनस की टर्म आपस में कट गई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। क्या आप इससे ज़्यादा इसको सॉल्व कर पा रहे हैं? हाँ, नहीं कर पा रहे ना, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है, क्योंकि इसके अंदर डिग्री जो वेरिएबल की पॉजिटिव है, होल नंबर है। तो यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री 2 हो गई। तो इसलिए क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So you have to write proper statement that since the degree of the given polynomial is 2 and so it is a quadratic polynomial. Let's proceed further और फटाफट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ इस समय थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्या है थर्ड पार्ट, x-2, भाई जो अब लेट आ रहे हैं ना, अब वो थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग से देखना रिकॉर्डेड वीडियो को, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। x-1 स्क्वायर x प्लस 3। सो यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन है जो गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, और इसमें भी मेरे को यही कह रहे कि चेक वेदर द गिवन equation or the given expression are quadratic equation or not. So we have to check. So basically we have to simplify the given expression and check the degree after the simplification, है ना, और फिर हम ये जज करेंगे कि वे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको बात क्या समझ में आ रही है, आपको ये बात समझ में आ रही है कि आपको बात ये समझ में आ रही है सर कि यहाँ पर ये दो ब्रैकेट हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ देखो ये वाला जो x है ये पूरे के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x प्लस माइनस 3। अब देखिए सेम साइन सेम टर्म आपस में कट गई, ठीक है, बाकी सब टर्म को उधर ले आएंगे। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा -x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले टर्म का आएगा, तो ये माइनस का बचेगा और ये आएगा मेरे पास -x, ठीक है, और यहाँ पे भी बचेगा मेरे पास -x, है ना। तो यहाँ पे -x बचेगा, तो यहाँ पर जो -x बचेगा वो -x बैलेंस होके के बेसिकली इसको काट देगा, तो ये तीनों टर्म आपस में यहाँ पे कट गई, ठीक है। बचेगा क्या यहाँ पे, ये -3 हो जाएगा इधर आके, तो -3x प्लस 3 -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर बचेगा क्या, -3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा कर देता हूँ ये स्टेप, एक मिनट, गिव मी अ मिनट, मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है, ओके। देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म जो होगी ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस x इंटू 1 x, माइनस 2 इंटू एक्स 2x, फिर उसके बाद -2 इंटू 1 -2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। ये आप क्लियर है, एक बार कमेंट में बता दो, ठीक है। तो अब जरा बात, अब अगर आपको ऐसे काटने में दिक्कत हो रही है ना वैल्यूज को, तो आप एक काम करो, उसको सारी वैल्यूज को ना लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेके जाके काट दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं सारी टर्म्स को ना लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ सिंप्लीफाई करते हुए। तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस की टर्म माइनस में आ जाएगी, -x बचेगा मेरे पास, -2 बचेगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर भी इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा -x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये -3x प्लस 3x माइनस एक्स इज वॉट प्लस 2x, है ना, तो +2 इधर आके -2x हो जाएगा, है ना, +3 इक्वल्स टू 0। सारी टर्म इधर ले आए लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर चला गया अगर, अभी देखो ये x की माइनस का x है और ये माइनस का 2x है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3x, ठीक है, और माइनस का यहाँ पर 2 और ये प्लस का 3, -2 + 3 इज +1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर आप ध्यान दे पा रहे हैं, आप यहाँ पर ध्यान दे पा रहे हैं कि डिग्री जो है 2 के इक्वल नहीं है, तो आप बोलेंगे एज डिग्री ऑफ
polynomial is not 2 implies it is not quadratic polynomial. Quadratic equation, sorry, quadratic equation. Clear? So you have to write proper statement. ठीक है, otherwise you won't get full marks in this question, right? So let's proceed further and इसमें एक पार्ट और कर लेते हैं. ठीक है, इसमें एक पार्ट और कर लेते हैं बड़ा सुंदर सा. ठीक है, चलिए एक लास्ट पार्ट कर लेता हूँ. मैं आपको करा देता हूँ यहाँ पे लास्ट पार्ट करा देता हूँ, 8th पार्ट. ठीक है, 8th पार्ट में क्या कह रहा है कि x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर नहीं, होल क्यूब है. ठीक है, होल क्यूब. सो आपको ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा. एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए. a माइनस बी होल क्यूब, कमेंट में लिख के बताना जरा, कमेंट में लिख के बताओ. हाँ, ये वाली शक्ल भी लिख सकते हैं बेटा, वो तो सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया ना. तो a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले तो कई सारे हैं. ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक वाला लिखता हूँ जो हमारे काम का है ना. तो बेसिक वाला फॉर्मूला क्या होता है, a³ है ना माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. ठीक है, रटने का तरीका भी मैंने बताया था, हालांकि रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आप बना सकते हो. ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने याद करने का तरीका बताया था कि इस फॉर्मूले के अंदर ऑल्टरनेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन लगते हैं. आगे चलते हैं. तो यहाँ पर a की सेंस क्या हो गई, x हो गई, और b की सेंस हो गई 2 हो गई. जरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और ध्यान से देखते हैं क्या आता है. x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x स्क्वायर a³ सॉरी x³ a³. गिव मी मिनट. तो यहाँ पे आ जाएगा क्यूब a³ माइनस b³ 2 का क्यूब इज 8 माइनस 3a स्क्वायर. a की सेंस क्या है, x. तो 3a स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 2. तो 3 2 ज़ा 6 एंड 6 इंटू एक्स स्क्वायर इज 6x स्क्वायर. ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 3. यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में गड़बड़ करी है शायद, एक मिनट. तो इसमें फॉर्मूले में गलती है, फॉर्मूले में यहाँ गलती आएगी ab स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 4 ज़ा 12 12x. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये सेम टाइम सेम साइन सेम टर्म कट गई. ठीक है, ये देखो यहाँ पर बचा मेरे पास माइनस 4x स्क्वायर. ठीक है, और ये वाला जो 6 है माइनस का, ये इधर आ जाएगा 6x स्क्वायर, तो प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे माइनस का x है 1x है बेसिकली, और ये वाला जो 12x है ये भी इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. तो जी, सो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 12x और उसके बाद प्लस का 1, फिर उसके बाद माइनस का इधर आके प्लस 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 0. सारी टर्म इधर आ चुकी है. ठीक है, सो अगर आप देखें इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर. इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 13x, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस 9 इक्वल्स टू 0. तो इसके अंदर कंक्लूड क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं सिंस डिग्री is 2 implies it is quadratic equation. ठीक है, अब देखिए इसके बाकी जो बचे हुए पार्ट हैं वो होमवर्क में खुद से ट्राई कीजिएगा. अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं. ठीक है, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें. ठीक है, लाइक कीजिए. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.